सुप्रभात मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 7 धूप की उष्मित छुअन से इस गज़ल का दूसरा भाग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस गज़ल में कवि रामदरश मिश्र हमसे क्या कहना चाहते हैं। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों की नई परवाज़ है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज़ है। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवि श्री रामदरश मिश्र ने इस कविता के माध्यम से, इस गज़ल के माध्यम से ऋतुराज यानी कि वसंत ऋतु के आगमन की चर्चा यहाँ की है। वे ये कह रहे हैं कि पेड़ जो हैं आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि ऋतुराज यानी कि वसंत ऋतु जो है वो आ रही है। चिड़िया जो है वो नए उत्साह के साथ उड़ी जा रही हैं और खुशबू हवाओं में बहुत अच्छी फैल रही है, और फूल भी कुछ नए अंदाज में यानी कि कुछ नए उत्साह में नए ढंग से खिले हुए महसूस हो रहे हैं। उष्मित यानी कि थोड़ी गर्माहट, धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। धूप की उष्मित छुअन यानी कि धूप की गर्माहट से जैसे ही दिन चढ़ता है, धूप सूरज की किरणें कलियों पे पड़ती हैं और वो फूल खिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अभी धूप की जो ऊष्मा है उससे फूल खिल रहे हैं। लोगों की त्वचा में बहुत ज़्यादा निखार दिख रहा है और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे चारों दिशाओं में कुछ बहुत अच्छा वाद्य यंत्र जो है वो बज रहा है। साथियों, वाद्य यंत्र बजने का अर्थ ये है कि माहौल बहुत ही खुशनुमा और बहुत संगीतमय, काफ़ी अच्छा सा प्रतीत हो रहा है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज़ है। जब खेतों में फसलें नई उत्पन्न होती हैं, उनका एक अलग ही उत्साह होता है। जब नई फसलों को देखकर लोग खुश होते हैं, किसान जो हैं वो खुश होते हैं, उनको फसलों को देखो तो भी ये महसूस होता है कि वो फूलों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो कवि ये कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन से ऐसा हमें भी महसूस हो रहा है। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। रामदरश मिश्र जो है कवि, वो ये कहना चाहते हैं कि आज तक जो भी वक्त से हमें नाराज़गी थी, वो सारी बातों को भूल जाओ। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा मौसम है, तो उस समय पुराने गिले शिकवे शिकायत को भूलकर सभी के साथ दोस्ती करते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाओ। ये सारा जो भी रंज है, जो भी मन में दुख है, मनमुटाव, भेदभाव, वो सारी चीज़ों को भूलकर जिस तरह वसंत ऋतु के आगमन से सब कुछ अच्छा होता है, नया हो जाता है, खुशनुमा वातावरण हो जाता है, वैसे आप भी अपने मन का रंज, मन का दुख, मन का संताप हटाकर दोस्तों से मिलकर अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने का प्रयास करो। तो साथियों, ये गज़ल जो थी, दूसरा भाग गज़ल का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रामदरश मिश्र ने वसंत ऋतु के बारे में हमें बताया, हमसे चर्चा की है। तो आई होप यू लाइक्ड इट, आपको ये पसंद आया होगा और उम्मीद है आप इस तरह की कविताओं को और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।